जी आप कौन? अंदर तो बुलाइए कम से कम, तब ठीक। बताती हूँ मैं कौन हूँ। अच्छा ठीक है, अंदर आइए। हाँ जी बोलो, क्या बात है? अरे कमाल है, आपने क्या कॉल करके बुलाया मुझे? क्या आपका नाम संदीप नहीं है? हाँ संदीप नाम है, पर मैंने तो नहीं बुलाया आपको। हाँ तो आपने ही मुझे एड्रेस दिया है और आप भी कह रहे कि मैं कौन हूँ? कॉल करूँ मैं? क्या कॉल? आपका दिमाग खराब हो गया? अभी ये सब बातें छोड़िए, अपने कपड़े खोलिए। बस बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे और क्लाइंट के पास जाना है अभी, ठीक है? हेलो, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास कर रही है? मैं अपने कपड़े क्यों खोलूं? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो? देखो, मैं यहाँ का सम्मानित नागरिक हूँ, ठीक है? शायद किसी गलत के पास आई हो। मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं आई हूँ, मैं एकदम सही जगह पे हूँ। देखो, इस सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत है, ठीक है ना? आप ऐसे मुझे बदनाम नहीं कर सकती। आखिर आप चाहती क्या हो? अरे काम करने आई हूँ ना, वही तो चाहती हूँ, और क्या चाहती हूँ? अच्छा, तुम काम करने हो? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा वैसा इंसान हूँ? किसी भी कॉलर को अपने घर पे बुला लूंगा मैं। एक काम करो, तुम बताओ करने क्या है यहाँ? पैसे कमाने आई हूँ, और क्या? अच्छा, तुम पैसा कमाने हो, ठीक है? तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मैं दे दो पैसा। और आइंदा इधर दोबारा कदम मत रखना। ये लो पैसे। और तुम जैसे लड़की को जैसे ना हम शरीफ बदनाम होते हैं। और दफा हो जाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है मैं ये फोकट के पैसे लूंगी? वापस लीजिए अपने पैसे। मैं फोकट का पैसा नहीं लेती हूँ, सर्विस होगी तो ही मैं पैसे लूंगी, वरना नहीं लूंगी। लो पकड़ो अपने पैसे। तो क्यों मेरा टाइम खोटा करो? जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो पैसे लो और जाओ ना। टाइम खोटी आप कर रहे हैं मेरा, लगता है ऐसे नहीं मानेंगे। चलिए वैसे बेडरूम में। अरे अरे अरे, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे हेलो, सुनो मेरी बात। हेलो, अरे हेलो। ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे ही घर में आके मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो। तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, ठीक है ना? इसका गलत फायदा मत उठाओ। देखो, मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए। जो काम करने आई हूँ उसे करने दो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ। अरे ये कर क्या रही तुम? वही जो करने आई हूँ। चलो तुम भी अपने कपड़े खोलो, और इसके आगे मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। देखो, टाइम तो तुमने मेरा वेस्ट किया है। देखो, मैं बार बार तुम्हें यही समझा रहा हूं कि ये सब गलत है, और तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हारे लिए गलत है, मेरे लिए ये सब गलत नहीं है। मेरा काम है ये, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी तक मैं तुमसे प्यार से कह रही थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मेरा ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है यहाँ पे। अब मैं अपना काम किए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। इसका कॉल आ गया है। एक तो इस कस्टमर ने मुझे इतने परेशान कर रखा है, और भी कॉल। देखते हैं किसका कॉल है। मैंने तो क्लाइंट के साथ ही हूँ। नहीं, मैं कब की पहुंच चुकी हूँ, क्लाइंट सामने बैठा हुआ है। तो क्या मतलब क्लाइंट झूठ बोल रहा है? तुम नहीं पहुंची हो? अरे मैं तो कुछ बोल रही हूँ, मैं क्लाइंट से बात करा रही थी ना। बात नहीं कराओगी? एक लगता है कि तुम गलत जगह पहुंच गए हो। नहीं मैम, मैं सेम एड्रेस पे पहुंची हूँ। जो आपने दिया था मैं वहीं पे हूँ। मेरा कुछ काम करिएगा, मुझे क्लाइंट की फोटो भेजिए एक बार, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, देखिए। शिट, ये तो कोई और है। कहीं मैं गलत जगह पहुंची। क्या हो गया मेरे से? इतनी देर से गलत इंसान को परेशान कर रही थी।
सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एक्चुअली जिस क्लाइंट के पास मुझे जाना था उसका नाम भी संदीप था और आपका नाम भी संदीप है और अपार्टमेंट भी सेम है, बस फ्लैट नंबर दूसरा था। इस वजह से कंफ्यूजन हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने खामोखा आपको इतनी देर से परेशान किया। चलती हूँ सर। देखो, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है और टैलेंटेड भी हो, पर ये सब काम क्यों करती हो तुम? साहब, ये सब काम करना कौन चाहता है? मैंने भी बहुत बार जॉब करी है, बहुत कंपनीज में काम किया है, पर हर जगह मेरी काबिलियत नहीं देखी जाती। देखा जाता है तो फिर मेरा जिस्म, सिर्फ मेरी बॉडी देखी जाती है। लोग मेरे काम को नहीं देखते हैं, उनके अंदर इतना हवस, इतना दरिंदगी भरा हुआ है उनके अंदर कि वो टैलेंट नहीं देखते हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है, लड़की के मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, उसका जिस्म। तो मैंने सोचा कि अगर यही सब चीजें लोग चाहते हैं तो मैं ये सब ही करना शुरू कर देती हूँ, इसके साथ साथ पैसे भी कमाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें यही रास्ता मिला था और कुछ नहीं मिला? क्या करे साहब, मजबूरी है। मेरी अम्मी माँ, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं और मेरा भाई, उसको कैंसर है। महीने का 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है उनका। अब आप ही बताइए कौन सी जॉब मुझे 1.5 लाख रुपए ऑफर करेगी महीने का? इसलिए मैं ये काम करती हूँ। अच्छा, देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस नरक से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता हूँ, क्या तुम काम करोगे? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं जरूर आऊंगी। आपने मुझे एहसास दिला दिया कि आप जैसे लोगों की वजह से आज भी इंसान जिंदा है।